हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। हो सकता है कि जो रिवीजन के लिए चैनल आप ढूंढ रहे हैं आपकी तलाश पूरी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें पहला सेंटेंस देखिए, आप इसको पढ़िए और देखिए आपके हिसाब से इसमें क्या एरर आपको लग रही है। ठीक है। Neither of them are going to attend the party on 10th October। देखिए, आइदर एंड नाइदर, ठीक है, ये क्या होते हैं? दो में से एक या दो में से कोई भी नहीं। ठीक है। जब दो लोगों की बात होगी तो अगर हम आइदर यूज़ करते हैं तो दो में से एक, और नाइदर यूज़ करते हैं तो दोनों में से एक भी नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आइदर ऑफ द टू। ये इसका पूरा मीनिंग होता है। ठीक है। दो में से एक, और अगर बात नाइदर की करें तो यहाँ नाइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है। तो जब दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये तो सिंगल यूनिट को डिनोट करेगा ना, कि नाइदर ऑफ देम इज़ गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। उन दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। यही तो बोलेंगे, दोनों में से कोई नहीं जा रहा है, या बोलेंगे दोनों में से कोई नहीं जा रहे हैं, है ना। दोनों में से कोई नहीं जा रहा है, नाइदर ऑफ देम। तो यहाँ आर की जगह क्या हो जाएगा? इज़। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉकड 5 miles विच आर रियली ए ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज़ नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल। देखिए, इसमें 5 miles है, वैसे तो ये प्लूरल है, ठीक है, बट इसके आगे एक चीज़ और लिखी हुई है, एक ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ये एक सिंगल यूनिट है, 5 miles। हम बोलेंगे कि 5 किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी है, एक बहुत लंबी दूरी है, या 5 किलोमीटर बहुत लंबी दूरियां हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। 5 किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है। तो ये इसका क्या हो जाएगा फिर? अगर हम इसको सिंगल यूनिट में देख रहे हैं तो ही वॉकड 5 miles विच आर ए रियली ग्रेट डिस्टेंस, या विच इज़ रियली ए ग्रेट डिस्टेंस, एक लंबी दूरी है ना। तो आर को हटाओ, इसकी जगह इज हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट को बता रहा है, 5 miles। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आइदर माई कलीग और ए पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? देखिए, आप इसको पढ़िए और बताइए कि आपको क्या लग रहा है इसमें। देखिए, इंग्लिश में ये रूल है कि यहाँ पर क्या है? आइदर और, वैसे ही नाइदर नॉर। ठीक है, नाइदर के साथ नॉर, फिर एक आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, फिर एक आता है सिंपल नॉर, एक आता है और, एक आता है नन बट। ठीक है। जब ये सेंटेंस में यूज़ हो रहे हों तो फिर इनमें क्या होता है कि जो वर्ब है वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है। कैसे आती है अभी देखते हैं हम यहाँ। आइदर माई कलीग और ए पियोन आर कमिंग, तो आइदर तो यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जब ये वाला पेयर यूज़ हो रहा होगा तो वर्ब क्या होगी? अपने पास वाले के अकॉर्डिंग, यानी कि और के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है। अगर हम इसको हाँ, ये क्या है? और के अकॉर्डिंग आएगी, तो और अब पास वाला क्या है? ये है, और सब्जेक्ट क्या है? पियोन। तो पियोन क्या है? एक सिंगल पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? इज़। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस।
अब इसमें आप देखिए आपको क्या एरर लग रही है। देखिए इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, राइज एंड फॉल, ये एक ही सब्जेक्ट है ना, ऑफ द टाइड। अब मेन सब्जेक्ट क्या है, राइज एंड फॉल। अब यहाँ एंड लगा हुआ है तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है ना। तो मैं आपको बता दूँ, जब दो से ज़्यादा नाउन या एडजेक्टिव को हम एंड से जोड़ते हैं और वो एंड से जोड़ने वाले दोनों नाउन या एडजेक्टिव किसी एक ही व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी आइडिया को बताते हैं, एक सिंगल व्यक्ति, वस्तु या किसी आइडिया को बताते हैं, तो उनके बाद फिर एक सिंगुलर वर्ब ही आती है। कैसे आती है, यहाँ देखिए, राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड। ये टाइड के ही दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है। वो राइज भी होती है, वो फॉल भी होती है, वो राइज भी होती है, वो फॉल भी होती है। तो ये आर की जगह फिर क्या हो जाएगा, इज। टाइड का उठना और गिरना, समुद्र में जो टाइड आती है उसका ऊपर आना और नीचे जाना, ठीक है, किसकी वजह से होता है, लूनर इन्फ्लुएंस की, चंद्रमा के प्रभाव के कारण, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैनी ए मैन हैव सकम टू दिस टेम्पटेशन। देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको मैनी भी है, ए मैन भी है, तो कन्फ्यूजन यही हो रहा होगा कि मैनी, देखिए अगर हम मैनी के साथ मैन लिखते हैं तो वो तो फिर ये आएगा ना प्लूरल वाला, ई वाला, और मैनी ए के बाद लिखते हैं तो फिर सिंगुलर आएगा, ये तो ठीक है, ठीक है। अब जब मैनी ए मैन आ ही चुका है तो अब तो सिंगुलर है ना, क्योंकि ए आर्टिकल ए लग चुका है और फिर मैन भी सिंगुलर है, तो फिर मैनी को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ आएगा। यही स्ट्रक्चर होगा, अगर मैनी मैन होगा तो प्लूरल आएगा, हैव आएगा, और मैनी ए मैन होगा तो इसका मतलब क्या है, कई एक आदमी, ठीक है, कई एक आदमी वहाँ उस भगदड़ में मारा गया, ऐसे जैसे बोल देते ना, कई एक मारा गया, तो ये कई एक इसका क्या होता है, हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। देखिए यहाँ क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस, तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, देखिए टी, कॉफ़ी और अदर बेवरेजेस की भी बात भी चल रही है, बट इनका इंट्रोडक्शन, इनका परिचय ऑफ से पहले का जो है, ये है मेन सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में ऑफ से पहले जो होता है वो होता है मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो अपने आप में सिंगल यूनिट है एक, तो जब वो सिंगल है तो उसके साथ क्या होगा, फिर सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़। अब पढ़ के देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज़ नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हैज़ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर, सेम है बिल्कुल जो अभी बताया है। देखिए ऑफ से पहले यहाँ तक ये मेन सब्जेक्ट है और ये अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, तो इसके लिए वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो डू फॉर्म यहाँ पर दी हुई है, हम डज वाली फॉर्म सिंगुलर यहाँ लगा देंगे, वॉशेस क्लॉथ्स फास्टर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं ये, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये ईच भी क्या है, फिर ये हर एक की बात चल रही है कि जितने स्टूडेंट्स हैं, पहली बात तो ईच आता दो के लिए है, बट ये कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो दो से ज़्यादा के लिए भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, बट इसमें से ऑफ से पहले का जो है ये क्या है, मेन सब्जेक्ट है, तो हर एक की बात चल रही है ना, क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर एक। तो फिर दूसरी बात क्या है, स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज़, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल सही लिया है, हैज़ टू टाइप, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, बट जब यहाँ हैज़ लिया है तो यहाँ पर भी तो हिज लेना चाहिए ना, हिज ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, ठीक है, यही इसमें एरर है। एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, सेम है बिल्कुल, देखिए ऑफ से पहले आया है, अब एवरीवन तो फिर हर एक की बात चल रही है इसमें, तो सिंगुलर यूनिट है, तो एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड इज़ नॉट बीइंग, इज़ नॉट वर्थ सीइंग, ठीक है। उसके बाद आता है
द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, देखिए ये आप बताइए कि ये सिंगल पर्सन है या ये दो लोग हैं। मेरे हिसाब से ये क्या होगा, जब सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों से पहले एक कॉमन दा निकाल दिया इन्होंने बाहर, ठीक है, तो अब ये क्या है, एक अलग ही, मतलब एक सिंगल पर्सन है ये, द सेक्रेटरी। ठीक है, अब अगर हम इनको अलग अलग करना हो तो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। जब हम दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा देंगे तो फिर क्या होगा, दोनों पर्सन अलग अलग हो जाएंगे, तब ये सब कुछ प्लूरल चलेगा। ठीक है, बट अभी क्या है, दोनों का एक ही कॉमन निकला हुआ है आर्टिकल, तो इसका मतलब क्या है कि सेक्रेटरी भी वही है और प्रिंसिपल भी वही है। तो जब वो बंदा ही सिंगल है, सिंगल पर्सन है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा फिर, इज़, ना कि आर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। देखिए फिर वही सिचुएशन है ये, देर इज़ ओनली वन, ऑफ से पहले ओनली वन, इट मीन्स ये एक सिंगल यूनिट है, वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। फिर देखिए फिर से वही है, ऑफ से पहले नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेज, यहाँ प्लूरल है बट ऑफ से पहले तो एक सिंगुलर यूनिट है जो मेन सब्जेक्ट है इसका। अब नॉलेज तो सिंगुलर हो गया तो उसके हिसाब से क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू पास द एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब इसमें आप बताइए क्या होगा। देखिए ये इट इज़ वाली जो कंडीशन होती है, इट इज़, अगर हम यहाँ लिखते हैं इट इज़ ही, ठीक है, हु इज़ गोइंग टू प्ले, ऐसे लिख लेते हैं, है ना, गोइंग टू प्ले, ये हमने एक सेंटेंस लिख लिया। यह वही है जो खेलने जा रहा है, ठीक है, यह वही है जो खेलने जा रहा है, यहाँ तो बोल दिया। अब अगर हम ही की जगह दे कर दें फिर क्या होगा, ये वही है जो खेलने जा रहा है, यानी ये वही हैं जो खेलने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जा रहे हैं के लिए आर आ जाएगी। इट इज़ दे, ये वही है या यह वही है जो खेलने जा रहे हैं। अब दे के अकॉर्डिंग आर हम यहाँ पर लगाएंगे, ना कि इट के बाद लगाएंगे, ठीक है। और सेम इसमें क्या होगा, इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ, ठीक है, इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ। अब यहाँ हु काट के हम क्या करेंगे, हु एम, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, एम। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। हम इट इज़ के बाद ये इस वाले इज़ में चेंज नहीं करेंगे, इस वाले में करेंगे, क्योंकि इसके बारे में तो रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, तो आई के बारे में अब यहाँ से बात चल रही है। हु एम टू ब्लेम, वो तो इट इज़ तो आएगा ही आएगा, चाहे दे लगाओ, चाहे ही लगाओ, चाहे आई लगाओ, कोई सा भी लगाओ, बट वहाँ तो इज़ ही रहेगा। हम इस वाले इज़ में चेंज करेंगे, ठीक है। रोमांटिसिज्म ऑफ मेलैंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीज़न फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अब देखिए जैसे रोमांटिसिज्म इसमें लिखा हुआ है ये वर्ड, ये सारे इस तरह के जो ISM जिसमें होता है, जैसे रीजनलिज्म बोल लीजिए, सॉरी रीजनलिज्म मैं लिखता हूँ, चलिए दूसरा लिख देता हूँ, जैसे हिंदुज़म लिख देता हूँ, ठीक है, हिंदुज़म या बुद्धिज़्म ये लिख देते हैं। अगर हमने ये लिख दिया तो ये वर्ड इस तरह क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं अपने आप में, है ना। तो अब ऑफ से पहले तो यही है, ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगल यूनिट है एक। तो
इसके हिसाब से रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर, तो मेन सब्जेक्ट तो यही है, वर्ब तो इसी के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पर आर की जगह क्या होगा, इज द रीज़न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पेशेंस एज वेल एज परसीवरेंस। अब कुछ, एक तो मैंने आइदर और नाइदर नॉर आपको पहले बताया था वो, अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे एज वेल एज, ठीक है, फिर आता है एक इसके साथ आता है विद, एक आता है अलोंग विद, ठीक है, एक आता है टुगेदर विद, टुगेदर विद, और क्या क्या आते हैं, लाइक, अनलाइक, एक आता है बी साइड्स भी आता है इसी में, और क्या क्या आते हैं, एक एक्सेप्ट भी आता है। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब ये किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वर्ब जो है पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। जब ये इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं, अब इसका मीनिंग सीधे सीधे क्या होता है, पेशेंस परसीवियरेंस के साथ साथ ज़रूरी है सक्सेस के लिए। डोमिनेंट सब्जेक्ट इसमें किसको मान रहे हैं, ये पेशेंस को, पहले वाले को मानते हैं मेन सब्जेक्ट। तो अब पेशेंस क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगल यूनिट है अपने आप में, तो ये क्या हो जाएगा फिर, इज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब देखिए फिर से यहाँ पर क्या आया, विद आया है, जो मैंने अभी बताया था कि जब इस तरह के वर्ड शब्द आते हैं तो इनका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, फिर सिंगापुर में मेरा ब्रदर इन लॉ अपनी वाइफ के साथ फंक्शन में प्रेजेंट था, अपनी वाइफ के साथ प्रेजेंट था। तो ब्रदर इन लॉ क्या है, इसमें मेन सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल यूनिट है अपने आप में, तो इसकी वर्ब क्या आएगी, सॉरी वॉज आएगा, ये एक सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। देखिए अब यहाँ क्या है, हॉट एंड कोल्ड, अब स्प्रिंग है, तो क्या हॉट एंड कोल्ड दोनों स्प्रिंग, दोनों एक ही स्प्रिंग के एस्पेक्ट हो सकते हैं, कभी नहीं होंगे। हॉट वाली अलग होगी, स्प्रिंग बोलते हैं जो शायद ज़मीन से जो पानी खुद से निकलता है ना, गर्म पानी निकलता है, कहीं कहीं आपने देखा हो केदारनाथ साइड में कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे गर्म पानी निकलता है, तो वो क्या होता है, हॉट स्प्रिंग, कहीं गर्म पानी उबलता है ज़मीन से और कहीं ठंडा पानी खुद से ही जो निकलता है ऊपर को, है ना। तो हॉट स्प्रिंग वो अपने आप में अलग ही एक आइडेंटिटी है, और कोल्ड स्प्रिंग अपने आप में एक अलग है, तो ये क्या है। और दूसरी बात आपको एक यहाँ पर क्लू इसमें खुद से ही मिल जाएगा सेंटेंस में, इन्होंने दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगाया हुआ है, तो दोनों इसका मतलब क्या है, अलग अलग हैं, तो वॉज की जगह हम क्या कर देंगे, वर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। अब देखिए ये फिर से वही आ गया कि दो की बात चल रही है, अब दो में से एक, आइदर, इसको हम पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर ऑफ द टू, ये पूरा सेंस ये बनता है इसका। ठीक है, आइदर ऑफ द टू रोड्स, बट हम इसको सिंपल ऐसे ही इन्होंने लिख दिया, आइदर ऑफ द रोड्स। अब जब आइदर दो में से एक की बात चल रही है तो इसको तो डज फॉर्म में लेना पड़ेगा ना, इसकी सिंगुलर वर्ब में लेना पड़ेगा इसको, तो ये लीड की जगह क्या हो जाएगा, लीड्स हो जाएगा टू द पार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर। अब फिर वही देखिए कि मेरी बहुत सारी डिज़ायर हैं, बट उनमें से एक, वन की बात चलिए, उनमें से एक है, तो एक है तो जब सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद देखिए द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर। देखिए ये फ्लैट्स का एक ग्रुप है, एक ब्लॉक है, तो जब कोई ग्रुप होता है
उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक सिंगल यूनिट की तरह डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर चलते हैं। इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, उसके साथ साथ 2 शॉप्स और भी थी, बट मेन सब्जेक्ट क्या है, होल ब्लॉक, तो वो क्या हो जाएगा, was destroyed. The whole block of flats including 2 shops were destroyed in fire की जगह क्या हो जाएगा, was destroyed in fire. नेक्स्ट है the sum and substance of his poem are as follows. इसमें देखिए सम एंड सब्सटेंस, इस पूरे को हम एक सिंगल यूनिट मानते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है सारांश, ठीक है, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग, सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज, ठीक है। तो अब जब ये एक सिंगल यूनिट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। अब इसमें क्या होना चाहिए, आप देखिए एक बार, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आइदर और नाइदर, आइदर ऑफ द 2 और नाइदर ऑफ द 2, 2 में से एक या 2 में से कोई नहीं, तो होता तो 2 में से है। अब यहाँ तो हमें नंबर क्लियर कर दिया पहले कि 5 है, तो अब नाइदर का मतलब नहीं बनता, जब 2 से ज़्यादा हो जाए तो उनकी जगह फिर क्या यूज़ होता है, नन, ठीक है। नन ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, 5 में से किसी को भी सज़ा नहीं दी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंग्जाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट। स्ट्रेन क्या होता है, तनाव होता है, ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंग्जाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट, इतने ज़्यादा थी कि वह उनको बीट नहीं कर सकता था, उससे ज़्यादा ही थे जितने वो बीट कर सकता था। स्ट्रेन होता है तनाव, ठीक है। अब आप देखिए ये स्ट्रेन जो है ऑफ से पहले का तो मेन सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लेनी है हमें, है ना। अब ये क्या है, ये तो अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, वाज मोर देन ही कुड बीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स। इसमें थोड़ा लैंग्वेज घुमा कर दी गई है, बट इसको अगर मैं सिंपली लिखूँ तो क्या हो जाएगा, इट मस्ट बी एडमिटेड एवरीवन हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। तो अब आप खुद बताइए कि एवरीवन के साथ हैज़ तो इन्होंने ले लिया, सिंगुलर है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट देयर क्यों आएगा, हिज आना चाहिए ना। एवरीवन हो या एवरीबडी हो, इसके साथ जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ तो इन्होंने ले लिया, बट देयर की जगह तो हिज लगाएंगे फिर हम, बस यही हमारी एरर है, ठीक है। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी ए नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। देखिए एवरी वुमेन, हर एक औरत, हर एक औरत तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स। अब देखिए यहाँ भी इन्होंने सही कर दिया, बिल्कुल डज फॉर्म लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ली है, बहुत अच्छी बात है। होप्स दैट, अब जब यहाँ सिंगुलर वर्ब ली है तो ये देयर क्यों आएगा, यहाँ तो हर आएगा, ठीक है। हर चाइल्ड विल बी ए नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। अब देखिए नाइदर है तो इसका मतलब 2 की बात चल रही है, ऑफ देम सेंट देयर, जब 2 में से किसी ने भी नहीं भेजे हैं तो देयर नहीं, हिज आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा, ठीक है। नाइदर ऑफ देम सेंड हिज पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। चलिए आगे वाला देखते हैं अभी, ये दिस इज़ ए स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज देयर ओन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। देखिए देयर इज़ ए, दिस इज़ ए स्ट्रेंज वर्ल्ड, यहाँ से तो छोड़िए वेयर, मेन सब्जेक्ट अब क्या बनता है, ईच वन। अब देखिए यहाँ इन्होंने क्या करा, यहाँ तो परस्यूज लिख दिया क्योंकि सिंगुलर डज वाली फॉर्म इन्होंने बना दी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जब यहाँ बना दी तो फिर यहाँ प्लूरल क्यों छोड़ दिया, फिर इसको भी हिज करो,
जब ईच वन की बात चल रही है, हिज ओन गोल्डन बबल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर वैन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी वुड सी ए ग्रांड साइट। अब इसमें देखिए क्या एरर बनती है। आपको सीधे सीधे लग रहा होगा कि इट वर पॉसिबल कैसे हो जाएगा, इट वाज पॉसिबल होना चाहिए, तो है ना। बट यहाँ क्या है, वर ठीक है, क्योंकि ये एक इमेजिनेशन यहाँ पर हो रही है। जब हम कोई इमेजिनेशन करते हैं, कोई कल्पना वगैरह अगर हम करते हैं किसी चीज़ की, तो फिर वो क्या होता है, वहाँ पर इट के साथ वर ही आता है। अब इसमें क्या है कि कुछ वर्ड और भी हैं, जैसे एज इफ़ आता है, एक एज दो आता है। ठीक है, और क्या क्या शब्द आते हैं इसमें, सपोज़ भी आता है, जैसे यहाँ इफ़ है सेम सपोज़ भी आएगा। और क्या आएगा, आई विश, जैसे हम बोलते थे काश ऐसा होता, आई विश, है ना। तो इसमें भी तो हम एक कल्पना ही कर रहे हैं। इन केस, ठीक है, इन केस वाला भी है। एक वुड दैट भी आता है। तो जिसमें हम कल्पना करते हैं किसी चीज़ की, वहाँ पर क्या आता है, इट के साथ वर ही आएगा, प्लूरल फॉर्म ही आएगी, ना कि सिंगुलर फॉर्म आएगी। तो यहाँ ये वर्ड तो ठीक है। फिर इसका मतलब इफ़ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर वैन। अब देखिए वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस में से वन की बात चल रही है, यानी एक की बात चली। तो एक क्या है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो टेक की जगह क्या हो जाएगा, फिर सिंगुलर वर्ब आएगी ना। तो टेक की जगह क्या हो जाएगा, टेक्स प्लेस। यही इसमें एरर है। ठीक है, चलिए अब आगे वाला देख लेते हैं। ए राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। अब देखिए रेंट्स एंड वेजेस तो प्लूरल है, बट यहाँ पर क्या है, इन से पहले ए राइज इन, मेन सब्जेक्ट क्या है, राइज की बात चल रही है ना। ए राइज इन रेंट्स एंड वेजेस, रेंट्स एंड वेजेस में जो उछाल आया है, ठीक है, उसकी बात चली, उछाल की, है ना। तो ये तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, राइज जो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव की जगह हैज़ बीन फाउंड टू गो टुगेदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a glitch। अब देखिए इसमें क्या है, he is one of those, मेन सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ दोज। अब दोज के हिसाब से इन्होंने किया क्या है, इसके लिए एक रूल आता है, मतलब इंग्लिश में, कि यदि एक कोई रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा किसी मतलब एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ते हैं, तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। कैसे, जैसे किसी एक सब्जेक्ट को वन ऑफ दोज फ्यू कॉलोनियल राइटर्स, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये है, तो वर्ब किसके साथ आएगी, जो इसके पास वाला एंटीसीडेंट इसका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है इसमें सेंटेंस में, देखिए जब वन ऑफ दोज की बात चल रही है तो दोज फ्यू इन्होंने कर दिया। तो पहली बात तो ये राइटर की जगह राइटर्स होना चाहिए, तभी तो दोज राइटर्स होंगे। दोज तो प्लूरल के साथ आता है ना। अब जब यहाँ राइटर्स हो जाएगा, वन ऑफ दोज तो हु। अब ये वाली जो वर्ब है बिलीव्स, ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, राइटर्स के अकॉर्डिंग आएगी, है ना। क्योंकि इसमें अभी रूल में मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है ना। तो अब ये क्या है, तो राइटर्स है। राइटर्स क्यों है, क्योंकि दोस्त की वजह से, दोस्त तो प्लूरल के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिलीव्स की जगह क्या हो जाएगा, ये डज फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको प्लूरल करना है, डू वाली फॉर्म में करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलीव्स की जगह बिलीव। ठीक है, तो गाइज़ आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप भी फिर बोर होने लगेंगे इसको करते करते। ठीक है, तो इसके बाद की हम जो 31 से आगे की जो सेंटेंस एरर हैं, हम इनको कल दूसरे पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद मिलते हैं कल आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।